अस्सलाम वालेकुम आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई ने हम दोनों पर विश्वास और भरोसा जताया है। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी और लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया। अभी हम देखेंगे कि नारेगांव, हीनानगर, मिसरवाड़ी जो प्रभाग नंबर 9 है, इन एरियाज़ के क्या हालात है। प्रशासन हो चाहे इससे पहले कॉरपोरेटर्स ने जो काम किए, बेहद गंदे काम इन्होंने किए हैं। भ्रष्टाचार में इन्होंने काम किए पूरा, शासन हो, प्रशासन हो और पिछले कॉरपोरेटर्स हो। लेकिन हम इन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। हमारी सड़कें खराब, सड़कें तो है ही नहीं, खराब होने का सवाल ही नहीं है। बारिश के अंदर आप आएंगे नारेगांव में तो एक मैदान के जैसे चलते हैं वैसा लगेगा आपको। हम एसडीपीआई इसलिए उतरे हैं, हम भ्रष्टाचार को मिटाने वाले हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा मुद्दा रहेगा ड्रेनेज को हम बड़ा करेंगे, क्योंकि आए दिन नारेगांव के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स है ड्रेनेज को कि लोग कॉल करते हैं, मौलाना बुजुर्ग को कॉल करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, हमारे लीडर्स कैडर जितने भी है वो सब परेशान है इन मामलों को लेकर। और पब्लिक आए दिन परेशान है, लोगों के घरों के अंदर वो ड्रेनेज का पानी चला जाता है। क्यों चला जाता है? जब बड़ी लाइन सैंक्शन हुई, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्टाचार लीडर्स है उन्होंने वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट से मिलकर खा लिया। इस वजह से वो लाइन छोटी हो गई है और जनता को ये बताते हैं कि हमने आपका काम किया बोल के। सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्रेनेज लाइन है, उसको जाकर वीडियोस खींचते हैं कि हमने ये काम करा है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये। आज एसडीपीआई मैदान में उतरी है और एसडीपीआई की अल्हम्दुलिल्लाह छवि साफ है। एसडीपीआई ना लेती है ना देती है, ना खाएंगी ना खाने देंगी। ये पॉलिसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम हमारा वादा है पूरी जितनी भी सड़कें हम सही से अच्छे से बनाएंगे। कागज़ की जैसे सड़कें हम बनाएंगे नहीं, थुका पट्टी वाला काम हम करने वाले नहीं है। हम जब भी पावर में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और हम आने वाले हैं, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट मोमेंट अगर औरंगाबाद के अंदर हम देखेंगे, प्रभाग नंबर 9 के अंदर हमारे सबसे ज़्यादा कैडर्स मेंबर्स है। हमारे पॉकेट वो तो ऑलरेडी रेडी है। अगर हम इलेक्शन में उतरे नहीं भी, प्रचार भी नहीं किए, सिर्फ हमारा नाम आ गया, निशानी आ गई, तो हमको पॉकेट वोट इतने हैं कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। अभी एसडीपीआई पीछे हटने वाली नहीं है, एसडीपीआई सामने आकर लड़ने वाली है। उसके बाद में ड्रेनेज का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो, हमारा नौजवानों के लिए प्ले ग्राउंड के लिए हमारी जद्दोजहद चालू है। हम भले शासन में हो या पावर में ना हो, हम उसके लिए लड़ रहे थे। अभी हमारा पिटीशन भी दाखिल होने वाला है प्ले ग्राउंड के लिए, स्टेडियम को लेकर और पार्क पार्क को लेकर। क्योंकि पार्क और स्टेडियम जो होते हैं ये हमारे राइट्स है। इतनी आबादी होने के बावजूद हमारे युवाओं को सही से ग्राउंड नहीं है, बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? इसलिए हमारा एक मोटिव है, हम आएंगे पावर में तो हम एक स्टेडियम लेके आएंगे, लेडीज़ के लिए स्वच्छगृह लेके आएंगे, और लेडीज़ की डिलीवरी के लिए एक मैटरनिटी होम लेके आएंगे, और हॉस्पिटल्स जितने भी है। अभी हम देखेंगे नारेगांव में एक हॉस्पिटल है, वो छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 4-5 कर्मचारी है, लोगों को मतलब ना सुविधा मिलती है सही से, ना कुछ फैसिलिटी मिलती है। हम आएंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, बड़ी बिल्डिंग खड़ा करेंगे, और एक नहीं 3-4 हम अलग अलग जोन के वाइज हम प्रभाग नंबर 9 को बांटेंगे और एक बेहतरीन हेल्थ हम लोगों को देंगे। और उसके बाद में हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं अपने जो प्रोफेशन है उसको मैं बढ़ावा देते हुए एजुकेशन को मैं आगे रखूँगा, क्योंकि नारेगांव, मिसरवाड़ी हो, हीनानगर हो, एजुकेशन बिल्कुल भी ज़ीरो है। नए के मामले में है, बच्चे 8वीं 9वीं ड्रॉप आउट कर लेते हैं, कामों को चल जाते हैं, क्योंकि उनको सही से फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम वो फैसिलिटी रेडी करके देंगे। हम गवर्नमेंट स्कूल है उसको सही करेंगे। हम वहाँ पर जाके विजिट करके, हम अगर पावर में रहेंगे तो हम उसको सही से चलाएंगे, अच्छी फैसिलिटी वहाँ पर देंगे। और एक स्टडी सेंटर, एक बड़ी लाइब्रेरी हम खोलेंगे। हमारे बच्चों को हम अपनी जितनी भी हमारे से जितना भी बन सके हम एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हम ये एक एक बच्चे की हमारे अंदर कीमत है, एक एक बच्चे की वैल्यू है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये प्रभा के अंदर बहुत सारे लोग ना एक गरीबी रेखा के नीचे है, 400-500 रुपये कमाने वाले लोग हैं। तो वो ऐसे हालात में वो कैसे इंजीनियर डॉक्टर्स बनाएंगे? उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन एसडीपीआई जब आएंगी ना, तो प्रभाग नंबर 9 के पूरे नक्शा हम बदल देंगे। हम एक एमएलए से ज़्यादा हम काम करके बताएंगे, क्योंकि हमारे कर्नाटक में कई कॉरपोरेटर्स एमएलए से ज़्यादा
निधि भी लेके आते हैं और सबसे ज्यादा काम भी करते हैं। ये कॉर्पोरेट्स बोलते हैं ना भाई सरकार हमारी नहीं तो निधि कहाँ से आएगी, हम इनको बताएंगे कि निधि कैसा आती, कैसा लेके आना पड़ती। और प्रशासन भी घुटनों पे टिकता है जब आप ईमानदार हो। आपके अंदर ही बेईमानी होंगी तो प्रशासन आपको लपेट लेता है और आपका मुंह दबा देता है। तो एसडीपीआई ऐसी पार्टी है जिसके अंदर दम नहीं है कि एसडीपीआई का गला दबा सके, मुंह लगा सके। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आएंगे, पैसे बांटेंगे, 3-3 हज़ार पर वोट बांटेंगे, 5-5 हज़ार वोट बांटेंगे। लेकिन हम आवाम से कहना चाह रहे हैं, आप अपना फ्यूचर मत बेचिए, आप आपका जमीर मत बेचिए, ऐसे लीडर से बचिए। क्योंकि एक 25 हज़ार रुपये सालाना इन सैलरी होती पर मंथ एक कॉर्पोरेट्स को। फिर आप अगर लगा भी लिए तो 5 साल का 10-12 लाख रुपए बनता है। कैसा वो 50 लाख का टिकट ले रहा है, 1.5-2 करोड़ रुपए आपका खर्च कर रहा है, 2.5 करोड़ रुपए लगा के वो इलेक्शन कर रहा है, सिर्फ 12 लाख रुपए उसको आने वाले हैं। आप जरा सोच के देखिए कि 2.5 करोड़ को वो 50 करोड़ 60 करोड़ बनाने की फिराक में, वो उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस है इलेक्शन। लेकिन हमारे लिए अवाम के खिदमात है। हमारे एफिडेविट जाके चेक कर लीजिए चारों के, हमारे एफिडेविट के ऊपर केसेस है। केसेस चोरी चकारी के नहीं है, आवाम के लिए है, आवाम के दर्द के लिए है, आवाम की आवाज बने हैं, उसके लिए केसेस है। अगर एसडीपीआई को कोई बोलेगा वोट काटने आए हैं, वोट काटने नहीं आए हैं, जीतने आए हैं और इज्जत से जीतने आए हैं और डंके की चोट पे हम जीतने वाले हैं। अभी हम देखेंगे हमारे सामने बीजेपी है, एमआईएम है। एमआईएम को तो आप देख चुके हैं, नासिर सिद्दीकी जो गद्दावर नेता कहे जाने वाले, आज क्या उनको टिकट नहीं मिला, उनके बाद में क्या उन्होंने शोर हंगामा मचाया है। हकीकत, हाँ, बच्चा मतलब वही है, बच्चा हो या बीवी हो मतलब वही है। टिकट नहीं मिलेगा मतलब आप फिर पूरा उजागर करोगे। जब तक साथ में है तो वाह वाह करोगे, कल तक वाह वाह तारीफों के फूल बांधते इनको थकते नहीं थे। आज इम्तियाज जलील साहब को बुरा भला बोलने लग गए। लेकिन एसडीपीआई शुरुआत से ही बोल रही है कि ये लोग हम देखो हमारा गठबंधन भी था। हमारा एक उससे पहले आप मैं बता दूं कि एसडीपीआई ने एमपी के टाइम पे समर्थन दिया था, एमएलए के टाइम पे समर्थन दिया था। क्यों दिया था? कि वोट का बंटवारा ना हो और एक अच्छा एमएलए आए। लेकिन अच्छा एमएलए आने से मुराद ये थी कि हम उसको पीछे हटे। लेकिन उन्होंने भी वादा किए थे, राइटिंग में लिख के दिए थे कि हम आपको 5 सीटों के ऊपर देंगे और साथ में लेके हम कॉरपोरेशन लड़ेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं आइन टाइम पे हमको इन्होंने सिर्फ फोनों पे परेशान किए हैं और आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए हो। खिजर पटेल साहब उसमें मौजूद थे, शारिक नक्शबंदी उसके अंदर मौजूद थे। ये लोगों ने हमको घुमाया है और हम इनको कभी माफ नहीं करने वाले हैं। आने वाले वक्त में एसडीपीआई एमआईएम से बड़ी पार्टी बनने वाली है और अभी बड़ी पार्टी है क्योंकि हमारे जिगरे बहुत उनसे मजबूत है। हमको उन्होंने क्या कहा, आप ना रोजेबाग में लड़ो, आप पड़े गांव में लड़ो। अरे जहाँ हमारा कैडर्स नहीं है, हमने कभी वहां काम नहीं किए, हम कौन से मुंह से उनको जाके लोगों को वोट मांगेंगे? ये सीधी सीधी बात थी। कहीं ना कहीं इम्तियाज जलील साहब, देवेंद्र फडणवीस, विनोद पाटिल, जितेंद्र आव्हाड इनके इशारों पे काम कर रहे हैं और 20-20, 25-25 लाख रुपए लेके ये टिकट दे रहे हैं। ये बोलते हैं ना तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं ना, असल में वो है तेरा मेरा रिश्ता क्या, 15-20 लेके आ। ये वाला उनको सूट होता है और हम ये कैंपेन में चलाने वाले हैं। बिल्कुल हम इनका नेगेटिव पूरा मार्केट में देने वाले हैं क्योंकि आवाम भी जान चुकी है ये सिर्फ धांधलिया है। ये सिर्फ मुस्लिम को एक हमारी उम्मत है यू है बोल के ये फालतू बातें हैं। आप अगर एक्चुअल में सही होते ना, औरंगाबाद का मुद्दा जाता नहीं। हमने अस्तगफिरुल्लाह, क्या सिर्फ एमआईएम दावा करेंगे कि मुसलमान कौन है कौन नहीं बोल के? आप कौन होते हो? आप क्या नौजबिल्ला खुदा हो? आप क्या हो? आप एक छोटी सी पार्टी हो जिसमें चंद 2-4 लोगों के ऊपर आप पार्टी चला रहे हो। सिर्फ एक मुस्लिम का एक वोट का पोलराइजेशन करके आप पार्टी चला रहे हो।
आपके अगर मध्य मुकाबिल कोई सामने खड़ा होंगे क्या वो फिरौन हो जाएगा। इससे पहले इनके जुमले भी आए हुए हैं, फिरौन है, ये है, वो है। लेकिन हम आपको एक एमआईएम को भी मैसेज देना चाह रहे हैं, बीजेपी को भी मैसेज देना चाह रहे हैं, और जितने भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अपने आप को बताती है लेकिन आवाम के काम नहीं करती, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि एसडीपीआई पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ने वाली है। चाहे हम जीतो हारो, हम कोई इसके बाद में भी इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद में भी हो, हम जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हैं। जनता को हम धोखा देने वाले नहीं हैं। हमारी एक ही पॉलिसी है, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभाग नंबर 9 में हमारी मेनली कलीम कुरैशी वंचित बहुजन आघाड़ी से, एमआईएम से, और जितने भी और दीगर पार्टी आएंगी, हम सबसे हमारी टक्कर रहने वाली है, और वो टक्कर में इंशाल्लाह एसडीपीआई जीतने वाली है। और हमारे को कॉन्फिडेंस है उतना, आवाम हमारे इस बार साथ देने वाली है। सबको आजमाया आपने, इस बार एसडीपीआई को आजमा के देखिए। नए नारेगांव, मिसरवाड़ी, हिनानगर का हमने नक्शा बदल कर रख दिए, तो हमारी जबान आपने पकड़ना। मेरा यही आह्वान है आपसे, आपने सबको आजमाया है, सबको आपने भरोसा किया है, क्योंकि हमारी जनता भरोसा करती है एक लीडर पे, वो धोखा देता है, फिर भरोसा करते हैं, कोई नया आता है उस पर भरोसा करता है। लेकिन एसडीपीआई बेलौस मेहनत कर रही है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जेल के अंदर है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। हमारे कई लीडर्स जेलों के अंदर है। हम एक बहुत कुर्बानी देकर ये पार्टी चला रहे हैं। सिर्फ ये मुसलमानों के लिए हम नहीं आए हैं, दलित हो, आदिवासी हो, जितने भी हो जिस पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके लिए हम खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। वक्फ के मामले में हो, उर्दू के मामले में हो, लिंचिंग के मामले में हो, अल्लाह के नबी की शान की गुस्ताखी के मामले में हो, फिर एसडीपीआई क्यों नहीं? ये मेरा आवाम से सवाल है। आप आवाम ने भी सोचना है कि इस बार ये दीवानों को चांस दे के देखिए। ये दीवाने आपके ना साथ छोड़ेंगे नहीं, कोई भी मामले के अंदर एसडीपीआई वाले खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शाह समीर अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ एसडीपीआई औरंगाबाद का। और मैं अभी प्रभाग नंबर 9 से एसडीपीआई के ओपन जेल से लड़ने वाला हूँ इलेक्शन। तो यार क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय भीम। हम जो मैदान में उतरे हैं इस मकसद को लेकर, एक दर्द को लेकर। आवाम जो है बेसिक सुविधाओं से वंचित है। बहुत सारे अनगिनत मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पर प्ले ग्राउंड नहीं है। दूसरा ये है कि जो कचरा है, कचरा गंदगी जगह जगह पर, इससे लोग बहुत परेशान हैं। मैं खुद महसूस किया हूँ, और मैं अपने पे से सबका अंदाज़ा लगाता हूँ कि हर एक को कितनी तकलीफ है। आप रास्ते से जब गुजरेंगे तो आपको सांस बंद करना पड़ता है, मुंह पे रुमाल बांधना पड़ता है। पूरे रोड से गंदगी, कचरा, ये तमाम कचरे को, हम गंदगी को साफ करेंगे। और इसी को लेकर, और इसी के साथ साथ में जो है, जो शराब के नशे चढ़ रहे हैं, इसमें हमारे बहुत सारे नौजवान पीढ़ी, 12 साल, 13 साल, 15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। और ये खुलेआम जो नशा बेच रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर आपने हमें मौका दिया, हमें जिताया, तो मैं आपसे और आवाम से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये तमाम नशे को हम ख़त्म करेंगे। जितने अड्डे यहाँ चढ़ रहे हैं, इन सब को हम ख़त्म करेंगे। पीआई साहब को लोकेशन पे लाकर हम जो है तो इसका खात्मा करेंगे। तो युवा पीढ़ी है, बेरोजगारी की परेशानी है। उनके लिए भी हम जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए हम जो है तो एक बेहतरीन उनको रोज़गार फराहम करेंगे। उसके लिए हम पूरी जो है तो हमारी जितने यहाँ के हमारे एसडीपीआई टीम है, डिस्ट्रिक्ट टीम है, हम जो है तो बैठकर उसके लिए उसका हल निकालेंगे इंशाल्लाह, और इनको रोज़गार पहुँचाएंगे। आम जनता को जो सरकारी योजनाएं रही थी वो उन तक नहीं पहुंची, तो कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारी हुकूमत की तरफ से जो स्कीमें आ रही है, और इसका फ़ायदा जो इससे पहले जो लीडर आपको अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने ये स्कीम का फ़ायदा उन गरीबों तक, उन बेवाओं तक नहीं पहुंचाया। इंशाल्लाह जो भी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से आती है, हम ज़मीनी लेवल पर हर एक तक इसको पहुंचाएंगे, इसका फ़ायदा आवाम को दिलाएंगे हम इंशाल्लाह।
जी, अभी ये कैंपेन तो हमने भी चलाया था, कई सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह हमने 500 से ज़्यादा महिलाओं को हमने जो है तो इस स्कीम का फ़ायदा भी इनको दिलाया। उनके खाते में भी आ रहे हैं कुछ पैसे, लेकिन उन्होंने जो है तो बहन को खुश किया है और भाई को जो है लाड़ के बहू के जेब को खाली कराया है ना? आप देखेंगे तेल के भाव, दालों के भाव कितने जो तो आसमान छू रहे हैं और इधर से पैसा निकाला जा रहा है, इधर से दिया जा रहा है। तो खैर इन बहनों से भी मैं कहना चाहूँगा, तमाम बहनों से, कि मेरे घर से मेरी अहलिया आपकी बहन मैदान में उतरी है एसडीपीआई से, तो आप तमाम बहनों से, भाइयों से, तमाम आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि एसडीपीआई की इस बहन को कामयाब कीजिए और इंशाअल्लाह जब हम आएंगे, आप जब हमें मौका देंगे खिदमत का, तो इंशाअल्लाह एक मिसाल पेश करेंगे प्रभाग नंबर 9। के अंदर बहुत से गरीब फैमिली है जिनकी शादी वो जब वो हॉल अगर वो लेना चाहते हैं वहाँ पर तो क्या आपका फाइनल अगर जीत कर आता है आपके परिवार के लिए, आपकी बहनों के लिए, आपकी बहनों के लिए तो कोई ऐसा हॉल बनाइए जहाँ पर उनके लिए की शादी है, यानी कम से कम रेट में। बिल्कुल इंशाअल्लाह, यही दर्दों को लेकर तो हम आए मैदान में। ये तमाम बेसिक सुविधाएं जो है नहीं होने की वजह से इस दर्द को हमने महसूस किया और जब जाकर हमने पहल की, हिम्मत की, आपके सामने आए। इंशाअल्लाह हमने देखा है बहुत सारी गरीब बहनें, गरीब वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी कराना चाहता है अच्छी जगह पर, लेकिन वो हाल जब देखने के लिए जाता है तो उसके रेंट 25,000, 30,000, 50,000, ये गरीब कहाँ से देगा, कहाँ से भरेगा। इसके लिए हम जो है पावर में आते हैं तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन हाल यहाँ पर बनाएंगे और ताकि वो 5,000 में, 3,000 में जो है तो वहाँ पर अपनी बच्चियों को कम से कम खर्चे में वो शादी करा सके। अभी कुछ दिन पहले नारेगांव में दहेज को लेकर तो क्या कहना है? ये जहेज़ का जो मामला है शरीयत में और दीन में भी जो है तो इसकी ताकीद के साथ में जो है तो इसको गलत करार दिया है कि जहेज़ लेना देना ये सही नहीं है। और इससे क्या है, बहुत सारे गरीब बहनें या गरीब वालिदैन जो बेचारे वो इस वजह से उनकी बेटियां बैठी हुई है कि उनके पास इतना माल नहीं है, वो जहेज़ नहीं दे सकते और उनको पैगाम भी नहीं आ रहे। वजह यह है कि गुर्बत है, गरीबी है। तो ये हम उसके लिए जो है तो एक मुहिम छेड़ेंगे और ये हम जो है तो अपने बैनर से भी और हमारे ज़रिए से भी ये पैगाम पहुंचाएंगे कि जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए, ये सही नहीं है, इसके लिए हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। जी, मैं हाफिज़ अबूज़र पटेल, प्रभाग ईस्ट असेंबली प्रेसिडेंट एसडीपीआई, और प्रभाग नंबर 9 से ओपन सर्वसाधारण महिला हमारी जो है तो मैदान में उतरी है, साजिया अबूज़र पटेल जो उम्मीदवार है। तो भाई कब्रिस्तान के ताल्लुक से क्या कहना अभी कब्रस्तान को लेकर जो है हमारी तकरीबन पिछले 5 सालों से हम लगातार इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ तक के जो है हमने इसके लिए आंदोलन भी छेड़ा, यहाँ दरगाह मस्जिद के सामने भी हमने आंदोलन किया। इसी के साथ में हम जो है जनाजा मोर्चे में भी हम गए और कितने हमारे केडर्स और मेंबरों के ऊपर केसेस हुए इस कब्रस्तान को लेकर। तो शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह और भी दीगर लोग मिलकर हमारे साथ में हम कब्रस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम जो है हम इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि हम आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आने के बाद में हम जो है तो कब्रस्तान भी जो है तो यहाँ पर लेकर रहेंगे सबके लिए इंशाल्लाह।